रोहित अभी अपने ही सवालों और सपने में दिखने वाली लड़कियों के बीच में उलझा हुआ था। उसने पहले तो खुद को शांत किया और फिर मंडोलिका की पेंटिंग को देखते हुए कहा, सपने में मुझे 2 अलग लड़कियां दिखाई देती आ रही हैं और दोनों ही मर्दों का शिकार कर उन्हें मार देती हैं। उनमें से एक तो ये है मंडोलिका, जिसके बारे में गांव वाले कहते हैं कि वो हवेली में कैद है। तो फिर दूसरी कौन है, कहाँ है, जो खुलेआम मर्दों को मार रही है? ये तो मुझे नहीं पता, मगर है दोनों ही चुड़ैल, इतना तो मैं समझ गया हूँ। मगर वो लड़की कौन है जिसे मैंने खाई में कूदते हुए अपने सपने में पहली बार देखा था? वो तो इंसान ही लग रही थी। ये सब सोचते हुए रोहित मंडोलिका की पेंटिंग के थोड़ा करीब आया और बोला, ये सब क्या हो रहा है? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। रोहित इसके आगे कुछ कह पाता कि तभी अचानक उसे एक भूकंप का एहसास हुआ। जमीन के साथ साथ रोहित की बनाई हुई पेंटिंग, रंग से भरी शीशियां जो कैनवस के पास रखी मेज पर थीं, सब हिलने लगी और एक एक कर गिर के टूटने लगी। ये क्या हो रहा है? ये भूकंप कहाँ से आ गया अचानक? इतना कहते कहते रोहित डर के वहां से निकलने लगा। हवेली से बाहर निकलते ही रोहित ने सामने से आते हुए आदमी से पूछा, भैया इतनी तेज भूकंप आया था अभी, आप ऐसे क्यों टहल रहे हैं? आदमी बोलता है, अरे कौन सा भूकंप, कैसा भूकंप? यहाँ तो कोई भूकंप नहीं आया। ये कहते हुए आदमी आगे चल दिया। रोहित सोच में पड़ गया, यानी कि अभी तक जिस भूकंप ने हवेली में सब कुछ हिला के रखा था, वो मेरे बाहर आते ही शांत हो गया। मतलब कि वो भूकंप सिर्फ हवेली में ही आया था। ये सोच रोहित हैरान परेशान वहां से निकल गया। चलते चलते रोहित अपनी साइट पर पहुंच गया। वहां लोग अभी भी इकट्ठा थे और आपस में बातें कर रहे थे। एक तरफ रोहित वापस उस हवेली से खुदाई वाली जगह पर आ गया था, तो वहीं दूसरी तरफ गांव के मेले में काशवी और मायरा दोनों घूमने आए थे। तो कैसा लगा तुम्हें मेरा गांव, है ना अच्छा? काशवी ने अपने गांव के प्रति उत्साह जाहिर करते हुए मायरा से पूछा। इस पर मायरा ने भी कहा, हाँ अच्छा है। मायरा ने इतना कहा ही था कि तभी अचानक काशवी ने खुशी से चिल्लाते हुए कहा, अरे मायरा देखो, तारा माची, चलो ना बैठते हैं। काशवी की बात सुनकर मायरा ने कहा, ये तारा माची क्या है? मायरा की बात पर काशवी ने सामने उंगली से इशारा करते हुए कहा, अरे तारा माची मतलब वो जिसे हम लोग जायंट व्हील कहते हैं, देखो सामने है। जायंट व्हील को देखते ही मायरा थोड़ा घबरा गई और फिर उसने इनकार करते हुए कहा, अरे बाप रे, नहीं, मुझे डर लगता है, मैं नहीं जाने वाली। मायरा की बात सुन काशवी ने उसका हाथ पकड़ा और जायंट व्हील की तरफ ले जाने लगी। कुछ नहीं होगा, मैं तुम्हारे साथ ही बैठूंगी, मेरा हाथ पकड़ लेना, ओके? काशवी ने मायरा को समझाते हुए कहा, जिस पर मायरा कुछ कह ना सकी और काशवी के साथ उस जायंट व्हील पर चढ़ गई। पता है मैं बहुत एक्साइटेड हूँ, गांव के मेले में आने का यही तो मजा है। काशवी ने अपनी सीट पर ही उछलते हुए कहा। उसके ऐसा करते ही मायरा ने उसे सीट पर बिठाते हुए कहा, शांति से बैठो, अभी झूला चलना स्टार्ट हो जाएगा। थोड़ी ही देर बाद वो जायंट व्हील झूला चालू हो गया। जैसे जैसे झूला ऊपर जाने लगा, मायरा के चेहरे का रंग बदलने लगा। वो जो अभी कुछ देर पहले इतनी खुश थी, अचानक से शांत हो गई और तभी अचानक से झूला तेजी से ऊपर की तरफ गया। झूले के ऊपर जाते ही मायरा घबरा गई। उसने काशवी का हाथ कसकर पकड़ लिया। तभी फिर से एक बार और झूला ऊपर गया। उस वक्त मायरा के सामने का दृश्य अचानक से बदल गया। उसने देखा एक लड़की पहाड़ पर खड़ी है और वो पहाड़ से खाई में कूद रही है। उस दृश्य को देखते ही मायरा चिल्ला पड़ी, बचाओ बचाओ, वो लड़की उस खाई में गिर जाएगी, कोई उसे बचाओ। मायरा ने अभी इतना कहा ही था कि काशवी ने कहा,
ये क्या बोल रही हो मायरा? और अचानक से तुम्हें क्या हो गया? काशवी के ऐसा कहते ही मायरा अपनी सीट से उठने की कोशिश करने लगी। मुझे यहाँ से उतारो, मुझे अब यहाँ नहीं रहना है। कहते कहते मायरा चलते झूले में अपनी सीट से उठ गई। तभी एक बार फिर झूला तेजी से ऊपर गया। झूले के ऊपर जाते ही मायरा के सामने का दृश्य फिर से बदला। उसने इस बार अपनी आंखों के सामने शमशान में एक जलती हुई चिता को देखा, जिसे देखते ही मायरा का दिल कांप उठा और झूले पर बैठे बैठे ही मायरा चिल्लाने लगी। मायरा को ऐसा करता देख झूले के मालिक ने चिल्लाकर कहा, मैडम क्या कर रही हैं? जब इतना ही डर लगता है तो चढ़ती क्यों हो? इसके साथ ही वहाँ आसपास लोग जमा हो गए, जो इस दृश्य को देखकर चौंक गए थे। ये क्या कर रही है? ये लड़की पागल तो नहीं हो गई? भीड़ में से एक आदमी ने चिल्लाते हुए कहा। मायरा, ये क्या हो गया है तुम्हें? क्यों ऐसे कर रही हो? काशवी ने मायरा को ऐसी अजीब हरकतें करते देख कहा। मायरा भी आगे कुछ कह पाती, इतने में झूले वाले ने इशारे से झूला ऊपर से नीचे लाने को कहा। अभी झूला नीचे आ ही रहा था कि इतने में मायरा ने अपने सामने देखा कि उसके सामने का दृश्य पूरी तरह से बदल गया है और वो किसी नदी के किनारे खड़ी है। तभी उसकी नजर बहते हुए पानी पर गई। उसने पानी में कई लाशों को बहते हुए देखा और उन लाशों को देखते ही मायरा चिल्ला पड़ी, बचाओ, ये लाशें! अरे मेरी माँ, क्या बकवास कर रही हो तुम? तभी काशवी ने मायरा को हिलाते हुए कहा। उसके कहते ही मायरा ने देखा वो झूले पर बैठी है और झूला नीचे आ चुका है। एक तरफ मायरा ने झूले पर हंगामा मचा दिया था, तो वहीं दूसरी तरफ सचिन रोहित को साइड से इसी मेले में ले आया था। सचिन रोहित को लगभग खींचते हुए मेले के अंदर लिए चला आ रहा था। अरे एक मिनट, अरे हाथ छोड़ मेरा, क्या कर रहा है? रोहित ने अपने हाथ को छुड़ाने की कोशिश करते हुए कहा। इस पर सचिन ने रोहित को डांटते हुए कहा, चुप, एकदम चुप, मैं तुझे यहाँ मेला घुमाने लाया हूँ और तू है कि... सचिन अभी आगे कहता, इससे पहले ही रोहित ने पूछा, वैसे हम क्यों आए हैं मेले में? हम लोग यहाँ दर्शन करने आए हैं, सचिन ने दांत दिखाते हुए जवाब दिया। इस पर रोहित ने झल्लाकर कहा, क्या मतलब, किसके दर्शन भाई? सुंदरियों के दर्शन भाई, अपने आसपास तो देखो। सचिन ने चारों तरफ मेले में लड़कियों को दिखाते हुए कहा। सचिन की बात सुन रोहित ने उसे घूरते हुए कहा, पागल वागल हो गया है तू, मैं नहीं जाने वाला अब और अंदर। हाँ, मतलब अब तू घर जाएगा और सपने में लड़कियों के दर्शन करेगा, है ना? साले कभी तो रियल लाइफ में भी ऐसे लाइव दर्शन कर लिया कर, जब देखो भूत चुड़ैल के चक्कर में ही पड़ा रहता है। सचिन ने हल्के हाथों से रोहित के सर पर एक टीप मारते हुए कहा, जिस पर रोहित ने उसे घूरते हुए कहा, मैं जानबूझकर उन चुड़ैलों को सपनों में नहीं देखता, और वैसे भी मेरा नाम... रोहित अभी कह ही रहा था कि तभी उससे सामने की तरफ भीड़ दिखी, जहां लोग भाग भाग कर जमा हो रहे थे। भाई, वहां क्या हो रहा है? इतने लोग ऐसे क्यों जमा है? सचिन ने रोहित को सामने भीड़ की तरफ इशारा कर कहा। सचिन ने जब देखा तो वो भी चौंक पड़ा। उसने कहा, चल वहां जाकर देखते हैं, कुछ तो जरूर हुआ है। दोनों अभी थोड़े पास गए थे कि तभी अचानक से एक उड़ता हुआ लाल दुपट्टा रोहित के चेहरे से लिपट गया। उस दुपट्टे के स्पर्श से रोहित को एक अनजाना सा एहसास हुआ। रोहित की आंखों के सामने फिर से वही दृश्य तैर गया, जिसमें उसने जया नाम की लड़की को खाई में कूदते हुए देखा था। कि तभी रोहित के कानों में एक आवाज गूंजी, विजय, मेरी तबाही से ना तुम बचोगे और ना ही तुम्हारा निशीपुर गांव। एक तरफ रोहित दुपट्टे में उलझा हुआ फिर से उस दृश्य को देख रहा था, तो वहीं दूसरी तरफ झूले से काशवी और माया नीचे उतर चुकी थीं। पागल हो जाती हो क्या तुम? दिमाग तो ठिकाने पर है तुम्हारा? काशवी ने मायरा पर गुस्सा करते हुए कहा। पता नहीं मुझे क्या हुआ, अचानक से मुझे कुछ अजीब लग रहा था, पता नहीं क्यों, मायरा ने कहा।
वो अभी कह ही रही थी कि उसकी नजर सामने एक आदमी पर पड़ी जो कुछ सामान ले रहा था। अरे, ये आदमी जिंदा कैसे है? अभी अभी तो मैंने इसकी लाश नदी में बहते हुए देखी थी। मायरा ने उस आदमी को देखते ही कहा। अरे, ये सब क्या बोल रही हो तुम? काशवी ने झल्ला कर पूछा। हाँ यार, जब मैं जायंट व्हील में चढ़ी थी उस वक्त मैंने कुछ लोगों की लाश। कहते कहते मायरा की नजर दूर खड़ी एक औरत पर गई। उस औरत को देखते ही उसने फिर से हैरानी से कहा, इस औरत की लाश को भी मैंने नदी में बहते हुए देखा था, पर ये जिंदा कैसे? ये मेरे साथ क्या हो रहा है? तभी मायरा को अपने दुपट्टे का ख्याल आया। मेरा दुपट्टा कहाँ गया? लगता है झूले पर से ही उड़ गया होगा, मायरा ने कहा। ठीक उसी वक्त उसकी नजर कुछ ही दूर खड़े रोहित पर पड़ी, जो उसके दुपट्टे में उलझा हुआ था। मायरा अपना दुपट्टा लेने उसके पास पहुंची और उसने रोहित के चेहरे से जैसे ही अपना दुपट्टा हटाया, उसके हाथों के स्पर्श से रोहित को अलग सी अनुभूति हुई। मायरा ने रोहित से कहा, सॉरी, ये मेरा दुपट्टा है। ये कहकर मायरा वहां से जाने लगी। रोहित इतना गुम था कि उसने मायरा का चेहरा तक नहीं देखा। रोहित अब भी भौचक्का था। तभी सचिन ने उसे हिलाते हुए कहा, कहाँ खो गया है? अभी तेरे पास से इतनी खूबसूरत लड़की निकली और तू है कि ऐसे बुत बना खड़ा है। क्या हुआ है तुझे? कुछ नहीं, रोहित ने इतना कहा और मायरा को देखने के लिए पीछे मुड़ा, मगर वो बहुत आगे निकल चुकी थी, जिसकी वजह से रोहित चाहकर भी मायरा का चेहरा नहीं देख पाया था। मायरा और काशवी को घर आते आते रात हो गई। घर आते ही काशवी ने देखा कि मायरा काफी बेचैन है। क्या बात है? क्या सोच रही हो? काशवी ने मायरा के पास जाकर बैठते हुए पूछा। वही, आज जो हुआ मैं उसके बारे में ही सोच रही थी। ऐसा मेरे साथ पहली बार हुआ और यही तुम्हारे गांव आकर ही मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, मायरा ने परेशान होते हुए कहा। इस पर काशवी ने कहा, अभी सो जाओ, सब ठीक हो जाएगा। एक तरफ काशवी ने मायरा को हौसला दे दिया था, तो वहीं दूसरी तरफ रात का अंधेरा हर तरफ अपनी बाहें फैला रहा था और सर्दियां होने की वजह से चारों तरफ कोहरा छाया हुआ था। कुत्तों के भौंकने की आवाज सन्नाटे में गूंज रही थी। ऐसे सर्द मौसम में एक आदमी अपनी मोटरसाइकिल पर सवार शहर की तरफ तेजी से बढ़े जा रहा था। तभी उसे बीच सड़क पर एक लड़की लिफ्ट के लिए हाथ देती हुई दिखाई पड़ी। उस आदमी ने उस लड़की को बाइक की रोशनी में बहुत ध्यान से देखा। वो लड़की सिर से पांव तक साड़ी में लिपटी और लंबा घूंघट किए हुए खड़ी थी। उस आदमी ने मन ही मन सोचा, ये औरत इस समय यहाँ क्या कर रही है? लगता है मेरी ही तरह किसी मजबूरी में बाहर निकली होगी। चलो पूछता हूँ बेचारी से। ये सोचकर उस आदमी ने अपनी मोटरसाइकिल उस लड़की के पास जाकर रोक दी और उससे पूछा, आप यहाँ इतनी रात गए ऐसे सुनसान सड़क पर क्या कर रही हैं? क्या आपको किसी मदद की जरूरत है? देखिए, मेरे पति मुझे लेने आने वाले थे, पर अभी तक नहीं आए हैं। मुझे कहकर गए थे कि मैं यहीं रुकूं। वो अपने लिए एक बोतल शराब लेकर आ रहे हैं। मुझे लगता है वहीं पीकर पड़ गए होंगे कहीं। इतना कहने के बाद वो लड़की खामोश हो गई। उस आदमी ने उस लड़की से पूछा, अगर आपको ठीक लगे तो मैं आपको घर छोड़ सकता हूँ। लड़की ने हाँ में सर हिलाते हुए कहा, मेरा घर जंगल के पास ही है, आपको ज्यादा तकलीफ नहीं होगी। ये सुनते ही उस आदमी ने बाइक स्टार्ट की और वो लड़की खामोशी से उसके पीछे आकर मोटरसाइकिल पर उससे चिपक कर बैठ गई। दोनों कच्चे और सुनसान रास्ते पर चल पड़े। जैसे जैसे रास्ते में गड्ढे आते, मोटरसाइकिल के उछलने से वो और भी उस आदमी से चिपक जाती, जिसकी वजह से उस आदमी के पूरे शरीर में एक सिहरन पैदा हो जाती। उस आदमी की मोटरसाइकिल जंगल तक अभी पहुंची ही थी कि तभी उसकी मोटरसाइकिल बंद पड़ गई।
उस आदमी ने खुद से ही बात करते हुए कहा, इस बाइक को भी अभी बंद होना था। खुद से ही बड़बड़ाता हुआ वो बाइक से उतरा और उस लड़की से बोला, आप जरा 2 मिनट रुकिए, मैं देखता हूं कि इसमें क्या खराबी हो गई। ये कहकर वो बाइक को चेक करने लगा और तभी उस आदमी की नजर उस लड़की पर गई जो थोड़ी दूर जाकर एक घने पेड़ के नीचे खड़ी हो गई थी। उस आदमी ने देखा कि उस लड़की के सर से पल्लू सरक चुका है, मगर उसका चेहरा चांद की ओर मुड़ा हुआ है। पीछे से उसकी कमर बहुत ही आकर्षक लग रही है। उसके लंबे काले घने बाल कमर से नीचे तक लहरा रहे हैं। उस आदमी के कदम न चाहते हुए भी उस लड़की की तरफ बढ़ गए। उस लड़की के पास जाकर उस आदमी ने उसके कानों में कहा, आप यहाँ अकेली क्यों खड़ी हैं? ऐसे सुनसान जगह पर अकेले मत खड़े रहिए। तभी उस लड़की ने अपनी मीठी आवाज में उस आदमी की तरफ मुड़ते हुए कहा, मुझे अकेलापन पसंद है रंजीत। उस लड़की के मुंह से अपना नाम सुनते ही रंजीत हैरान हो गया, मगर उस चांदनी रात की हल्की रोशनी में उसका चेहरा देखा तो बस देखता ही रह गया। कुछ अलग ही चमक थी उस चेहरे में, जिसके सामने चांद की चांदनी भी फीकी पड़ रही थी। उसकी गहरी बड़ी बड़ी काली आंखें किसी को भी मदहोश कर सकती थीं। उसकी खूबसूरती, पतली कमर, अंगों के उभार देखकर रंजीत अपना सुध-बुध खो बैठा था। रंजीत ने खुद की वासना पर काबू पाते हुए कांपती हुई आवाज में पूछा, कौन हो तुम और मेरा नाम कैसे जानती हो? आखिर क्या नाता है मायरा का रोहित से, और क्यों बार बार रोहित को दृश्य दिखाई दे रहे हैं उस खाई में कूदती हुई लड़की के? जानने के लिए सुनते रहिए मंडोलिका।